हेलो गाइस, मैं चंदा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी ब्लॉगर में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिवरात्रि है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें आज करनी होती है। पूजा की विधि, कैसे पूजा की जाती है और हम कैसे पूजा करें जिससे शंकर भगवान काफ़ी खुश रहे और हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करे। तो बहुत सारे लोग जो है आज के दिन व्रत भी करते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो शिव पूजा करके आशीर्वाद भगवान जी का, शंकर भगवान का लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही करें। आप शंकर भगवान का अगर पूजा अच्छे से करते हैं तो वो भी एक व्रत के तमाम ही होता है। पूजा की विधि शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि हर जगह अपने अपना पूजा करने का नियम धर्म होता है। तो मेरे यहाँ जो जिस नियम धर्म से पूजा होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपकी जितनी श्रद्धा हो, जैसी भक्ति हो, आप वैसे कर सकते हैं। तो जब हम शिवरात्रि के दिन सुबह में उठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती है कि हम मंदिर में जाके पूजा करें या घर पे पूजा करें। तो गाइज, आप पहले अपने घर पे अच्छे से विधि पूर्वक पूजा कर ले, फिर मंदिर में जाए। किसी भी मंदिर में जाए जो आपके आसपास हो, या बड़े मंदिर हो या छोटे मंदिर हो। उसके बाद अपने घर पे पूजा करने के बाद अच्छे से आप जाके मंदिर में भी पूजा करें। तो पूजा और अर्चना में जो भी विधि होती है और जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है चढ़ाने के लिए, तो हमारे पूजा थाली में सबसे पहले हमें चाहिए होता है 5 तरह का कोई भी आप फल ले सकते हैं। फल में कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेर की मात्रा हो। बेर शंकर भगवान को काफ़ी पसंद होता है और इस दिन इस फल को काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अपने जो भी आप 5 फल लेते हैं, उस 5 फल में बेर को ज़रूर शामिल कीजिए। उसके बाद से आप उसमें फूल माला रख लीजिए, खुले फूल रख लीजिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्तर। और बेलपत्तर रखते समय ये चीज़ें जरूर ध्यान दें कि बेलपत्तर जो है 5 या 7 या फिर 11 पत्ते का होना चाहिए। इससे काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी थाली में ज़रूर होने चाहिए पूजा के समय पे। और उसके अंदर लौंग, इलायची, और भगवान को भोग लगाने के लिए जो है हमें चाहिए कोई भी एक मीठा हम ले सकते हैं जिससे भगवान को हम अच्छे से भोग लगा सके। एंड शंकर भगवान को हमारे काफ़ी पसंद है भांग और धतूरा, जैसा आप सभी को पता है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान दीजिए। जब हम जल चढ़ाते हैं, जब हम उनके लिए जल का लोटा तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमें चाहिए गंगा जल, पानी, भांग, धतूरा और घी, शहद, दही, कच्चा दूध। इन सब चीज़ों को मिक्स करके जब हम शंकर भगवान को लोटे से जल चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं और हमारी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान दें। भांग और बेलपत्तर जो है वो काफ़ी हमारे शंकर भगवान को काफ़ी पसंद है। तो इस चीज़ की मात्रा आप लोग ज़्यादा रखें, काफ़ी खुश होते हैं हमारे शंकर भगवान जी। तो ये तो रही पूजा सामग्री, जो जो हमें पूजा में चाहिए होता है वो चीज़ें मैंने बताई। अब आगे हम भगवान शिव जी की कैसे पूजा करें, कैसे इनकी कृपा हमारे ऊपर ज़्यादा बनी रहे और किस विधि से हम इनका पूजा करें, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले हम भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, हम उसका पहले अभिषेक करते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे उनको अभिषेक करेंगे, दूध, घी, गंगा जल, जल और कच्चा दूध, इस सब चीज़ों से हम शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं जिससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोग के पास ये सारी चीज़ें ना हो तो कोई बात नहीं, कि मैंने जैसे पहले बताया कि जितना श्रद्धा उतनी भक्ति। तो आपके पास अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो कच्चा दूध, गंगा जल और सादा पानी लेके और उनका अभिषेक कर सकते हैं।
और अभिषेक करने के बाद से उनको चंदन का टीका, हमारे शंकर भगवान को चंदन का टीका काफ़ी पसंद है, तो आप शंकर भगवान को अभिषेक करने के बाद से चंदन का टीका लगाएं। और जो भी हम पूजा विधि कर रहे हैं, जब उनको अभिषेक कर रहे हैं या फिर जब हम उनको टीका लगा रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय जो होता है, ओम नमः शिवाय, इनका जरूर मुंह से स्वर बोलते रहें। और ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये सारे काम जो है हमें करना है, जिससे कि हमारी पूजा की जो विधि है वो काफ़ी अच्छे से पूर्ण हो। तो जब हम चंदन का टीका लगा देंगे, उसके बाद से जो भी हमने अपने पूजा की थाली में जो मैंने बताई जो जो चीज़ें रखनी है, वो सारी चीज़ें बारी बारी करके हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। तो उसमें उसके बाद से जब हम अभिषेक कर लेते हैं और चंदन का टीका लगा लेते हैं, तो उसके बाद से हम उनको फूल माला पहनाएंगे। और कोई भी कलावा जो हमारे पास होता है, कलावा का 4 फोल्ड करेंगे और चार चार फोल्ड करके एक माला बना करके हम उनको पहनाएंगे। और उसके बाद से जो भी हमारे पास खुले फूल हैं, हम उनको अर्पित करेंगे। उसके बाद से जो भी हमने फलहार लिया है, उसको फल को हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे और उनको टीका लगाएंगे। और लौंग, इलायची और सुपारी लेके हम उनको चढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी पूजा जो है काफ़ी अच्छे से सिद्ध साबित हो। उसके बाद से हम धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएंगे और उनके सामने दीप जलाएंगे। और लास्ट में ये सारी चीज़ें हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए, सारी चीज़ें जो हमने पूजा के थाली में सामान इकट्ठे किए थे, उनको हम चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और फिर उसके बाद से जब जब सारी चीज़ें हम चढ़ा देते हैं, तो लास्ट में हम शंकर भगवान की आरती करते हैं। उसके लिए हमें धूप बत्ती और कपूर होते हैं, कपूर के साथ हम इन दोनों चीज़ों के साथ हम शंकर भगवान की आरती करते हैं, जिससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो शंकर भगवान को खुश करना काफ़ी आसान लगता है मुझे। तो इसी के साथ मेरी पूजा की विधि जो है ख़त्म होती है और मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ ओम नमः शिवाय बोलते हुए। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।